हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम और व्यू से शायद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही जगह से ढूंढ कर क्वेश्चन निकालते हैं कि कौन आपके एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जाम में जो भी है ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। तो ए 563 ईसा पूर्व, बी 463 ईसा पूर्व, सी 663 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए ब्राह्मण परिवार में, बी क्षत्रिय परिवार में, सी यदुवंशी परिवार में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्षत्रिय परिवार में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था। ए सारनाथ, बी कश्मीर, सी गया, डी पाटलिपुत्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ए 26, बी 24, सी 23, डी 35। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था। ए कुशीनगर, बी कश्मीर 24, सी सारनाथ या बनारस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बनारस के सारनाथ में उन्हें अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। ए वसुमित्र, वी ऋषभदेव, सी महकश्यपा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महकश्यपा। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। ए जरासंध और अजातशत्रु, बी शुद्धोधन, सी सरिपुत्ता और मोगलत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरिपुत्ता और मोगलत्रा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए सन्यासी, बी जागृत, सी प्रबुद्धा, डी बी और सी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। ए मोगलीपुत्ता टिस्सा, बी ऋषभदेव, सी वसुमित्र, डी बी और सी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोगलीपुत्ता टिस्सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी शुद्धोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। ए गौतम बुद्ध को, बी महावीर स्वामी को, सी कृष्ण को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। ए त्रिशला, बी माया देवी, सी यशोधरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माया देवी। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था। ए त्रिशला, बी माया देवी, सी प्रजापति गौतमी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी हरि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी हरि, डी शुद्धोधन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शुद्धोधन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16,
इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था? ए प्रजापति गौतमी, बी यशोधरा, सी त्रिशला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिशला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था? ए राहुल, बी वर्धमान, सी रुद्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था? ए चन्ना, बी यशवीर, सी चनमन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चन्ना। क्वेश्चन नंबर 19। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? ए आनंद, बी यशवीर, सी चनमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वह रात्रि थी? वैशाखी अमावस्या, बैसाखी पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बैसाखी पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 21। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कहा गया? ए महावीर, बी तथागत, सी गौतम बुद्ध, डी बी एंड सी, यानी बी और सी, यानी तथागत और गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 22। बिना अन्न जल ग्रहण के आधुनिक बोधगया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 9 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम क्या था? ए अलार कलाम, बी राहुल, सी ए और बी, डी रुद्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रुद्रक। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है 24। तो क्वेश्चन नंबर 24। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है? ए महापरिनिर्वाण, बी धर्म चक्कर परिवर्तन, सी महाविनिष्क्रमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण। 25। महात्मा गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा जिस ग्रुप से प्राप्त किया था उनके गुरु थे? ए दूसरे, बी पहले, सी तीसरे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पहले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? ए 25 वर्ष, बी 29 वर्ष, सी 33 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी 29 वर्ष। गौतम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी जम्मू कश्मीर, सी कुशीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 28। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था? संबोधि, बी महापरिनिर्वाण, सी महाविनिष्क्रमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? वह है ए कुरु, बी लिच्छवी, सी शाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शाक्य। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है? ए बौद्धों का, बी मुस्लिम का, सी हिंदुओं का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्धों का। तो आज हमने आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इसी तरह मैं कल भी कुछ लेकर आऊँगी। तो आप लोग हमारे डेली वीडियो का 5 बजे इंतज़ार करें। पर डे हम 5 बजे मेरा वीडियो आ जाता है, अपने चैनल पर अपलोड हो जाता है, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा।
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आज का इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी तरह आपके पास मिलेंगे।